मैं देख रहा हूँ कि फ्री कैंप लगाया गया है, इसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं? कोई जानवर लेके आता बिल्कुल फ्री है? कोई बिल्कुल फ्री है। दो टीमें बनती हैं, एक तो इधर बैठी होती है जो कि इधर आके सर्विस देती है, और एक इसके अंदर जाकर वो एंटीटिक स्प्रे वगैरह करते हैं, सर्वे करते हैं कि वो जानवर बीमार तो नहीं है। बीमार जानवर हो तो उनको फिर उसको सर्विस दी जाती है, उसको लहदा करवाया जाता है दूसरे से। कि हल्के हल्के दाने निकले होते हैं, क्या वो कुर्बानी के लिए जायज़ होते हैं कि वो कोई बीमारी चीचक वगैरह जैसी वो कहते हैं ये आम है, ये तो खत्म हो जाएगी? स्किन के ऊपर जो निशानात होते हैं वो एक मक्खी है उसकी वजह से भी होते हैं। उसकी मक्खी जो है ना वो काटती है तो उसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। मुझे सेहत उसका असरात नहीं है गोश्त के अंदर। और इसी तरह जो लास्ट ईयर जो LSD एक लंपी स्किन बीमारी आई हुई थी, उस बीमारी के अंदर जानवर कुछ तो एक्सपायर हो गए थे लेकिन बहुत से बच भी गए थे। तो जो बच गए थे उनकी स्किन के ऊपर वो निशानात अभी भी बाकी हैं। जो उस बीमारी से एक मरतबा क्योर हो जाता है तो हमेशा के लिए क्योर हो जाता है, जैसे कि किसी को डेंगू हो या कोई और इस तरह चीज़ें इंसानों के अंदर बीमारी हो तो एक मरतबा जो हो जाती है फिर वो दोबारा उसके होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तलहा नवीद हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरपूर तादाद है जानवरों की और जानवर आए हुए हैं। लोग कई सरगोदा से आ रहा है, कोई राजनपुर से आ रहा है, यानी मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर जानवर आते हैं। और जानवर आके जब खड़े होते हैं तो यहाँ पर जो मवेशी मंडी के लोग होते हैं ना, जो दूर दूर से आए होते हैं, दूर दराज से, उनका यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता, क्योंकि फौरी जानवर बीमार हो जाता है तो मेडिकल कैंप की ज़रूरत होती है। तो उस मेडिकल कैंप के लिए आप देख सकते हैं कि लाइफ स्टॉक की तरफ से फ्री वेटरनरी कैंप लगाया गया है, जिसमें जानवर कोई बीमार हो जाता है या कुछ भी मसला हो जाता है उनके लिए दवायात बिल्कुल फ्री यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई जनाब? क्या नाम है? डॉक्टर यूनुस साहब, मुझे ये बताएं कि जो जानवर हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं कि बस नॉर्मल लोग आ रहे हैं जानवर लेके? नहीं, जानवर अच्छा जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं आमतौर पे सेहतमंद ही आते हैं। सेहतमंद ही आते हैं? कोई इल्ला माशाल्लाह कोई हीट की वजह से, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से कोई जानवर, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जानवर, उसकी वजह से कोई मसला हुए हैं तो वो उसके लिए हम जो है ना वो सर्विस दे रहे हैं। वैसे ओवरऑल ये जानवर सेहतमंद होते हैं। और इसके लिए क्या है, ये मैं देख रहा हूँ कि फ्री कैंप लगाया गया है, इसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं? कोई जानवर लेके आता बिल्कुल फ्री है? कोई बिल्कुल फ्री है। और आप कैंपों में आपके जो नुमाइंदे हैं वो जा के चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जिसको शिकायत होती है अपने जानवर के मुतल्लिक, वो यहाँ पर आके पहले कंप्लेन लिखाता है? हमारी दो टीमें बनती हैं, एक तो इधर बैठी होती है जो कि इधर आके सर्विस देती है, और एक इसके अंदर जाकर वो एंटीटिक स्प्रे वगैरह करते हैं। अच्छा। और दूसरा सर्वे करते हैं कि वो जानवर बीमार तो नहीं है। तो अगर बीमार जानवर हो तो उनको फिर उसको सर्विस दी जाती है, उसको लहदा करवाया जाता है दूसरे से। तो ये दो टीमें होती हैं, एक इधर बैठी होती है और एक अंदर जाती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कुछ जानवर हैं जिनके ऊपर हम लोग, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, कि जिनके ऊपर वो हल्के हल्के दाने निकले होते हैं, क्या वो कुर्बानी के लिए जायज़ होते हैं कि वो कोई बीमारी चीचक वगैरह जैसी वो कहते हैं ये आम है, ये तो खत्म हो जाएगी? जी, ये जो ऊपर जो स्किन के ऊपर जो निशानात होते हैं वो एक मक्खी है उसकी वजह से भी होते हैं। उसकी मक्खी जो है ना वो काटती है तो उसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। तो लेकिन उसका गोश्त में उसका कोई जो है ना वो मुझे सेहत उसका असरात नहीं है गोश्त के अंदर। और इसी तरह जो लास्ट ईयर जो LSD एक लंपी स्किन बीमारी आई हुई थी, उस बीमारी के अंदर जानवर कुछ तो एक्सपायर हो गए थे लेकिन बहुत से बच भी गए थे। तो जो बच गए थे उनकी स्किन के ऊपर वो निशानात अभी भी बाकी हैं। और जिस तरह यानी वो अब सेहतमंद है? सेहतमंद हैं और वो उनका गोश्त भी बिल्कुल खाने के काबिल है और वो सेहतमंद हैं, और ना वो बीमार हैं और ना वो बीमारी आगे फैला सकते हैं। वो जो उस बीमारी से एक मरतबा क्योर हो जाता है तो वो हमेशा के लिए क्योर हो जाता है, जैसे कि किसी को डेंगू हो या कोई और इस तरह चीज़ें इंसानों के अंदर बीमारी हो तो एक मरतबा जो हो जाती है फिर वो दोबारा उसके होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। क्योंकि मैंने मंडी का विजिट किया ना, तो मंडी में मैंने देखा है कि जो गाहक है ना, इस तरह का कोई जानवर है तो गाहक उसे लेने से वैसे ही इनकार कर रहे हैं। अगर वो 2 लाख बता रहा है तो उसे 50,000 रेट बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक मिथ बन गई है। वैसे ना तो उसकी सेहत पे उसके कोई असर है और ना उसकी गोश्त की क्वालिटी पे उसका असर है। हाँ, अलबत्ता स्किन की जो क्वालिटी है जो उस पर है, वरना गोश्त पे और उसकी सेहत पे कोई उसका इफेक्ट नहीं है उन निशानात का। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपके सामने है कि ये जो फ्री मेडिकल कैंप में सहूलियात दी जा रही हैं वो आपको बताया गया। और जानवरों के बारे में अगर आप लोगों ने मालूमात हासिल करनी है और आप लोगों को लगता है कि ये जानवर सेहतमंद नहीं है या जानवर को बीमारी है और व्यापारी इस बात पर यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रहा है कि इस जानवर को कोई बीमारी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। फ्री मेडिकल कैंप है, यहाँ पे डॉक्टर जो मौजूद हैं उनसे हदायत ले सकते हैं कि यहाँ तक ये जानवर सेहतमंद है कि नहीं सेहतमंद, या इसको कोई बीमारी है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को ये बैठी आप लोगों की मदद के लिए, ये सिर्फ जानवरों की, ये नहीं कि जानवरों को मेडिसिन दे रहे हैं, जानवरों को दवाइयात दे रहे हैं,
इस वक्त एक कैंप नहीं, यहाँ पे 3 से 4 कैंप लगे हुए हैं इस मंडी में। और कैंप लगाने का मकसद यही है कि जो बीमार जानवर हैं उनको फौरी तौर पर सेहतयाब किया जाए, और जो जानवर यहाँ पर ख़रीदने आ रहे हैं उन लोगों को भी आगाह किया जाए हाँ कि ये जानवर बीमार है कि नहीं बीमार। मैंने देखा है कि 1-2 जगह इनके बंदे जो हैं इनके नुमाइंदे आगे जाते हैं और जाके जानवरों को देख रहे हैं, और जो बीमारियाँ उनकी जो मसाइल हैं उसी वक्त व्यापारी को बताते हैं और उसी वक्त उन्हें फ्री मेडिसिन देते हैं। बाकी बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत का ये एक अच्छा इक़दाम है लाइफ स्टॉक की तरफ से। इजाज़त है मुझे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।